Hello, good morning, dear my students. We are going to the live. So we are start the topic related to this civil service examinations related to interview 2021. You know that some people said that how can development this personality in the civil service examination, but we know that personality development it is a very important in the civil service examinations and thought clear एंड आप जानते हैं कि पहली बात है इसमें कि पर्सनालिटी को कैसे डेवलपमेंट किया जाए ताकि आपको सिविल सर्विस में 2021 में आपको वहां पे एग्जाम में किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा आपके पास में। उस हिसाब को आपको पर्सनालिटी अपने आप को डेवलपमेंट करना है और आपको अपने कंसेप्ट को भी क्लियर करना है। तो हम बात कर लेते हैं पहले। आप जानते हैं यूपीएससी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन होता क्या मैं आपको बीच बीच में इसको रिपीट करते रहेंगे। पहली बात है इसमें सोच, विचार और तैयारी। पहला है इसमें सोच, विचार, तैयारी। कहने का मतलब यह है डियर माय स्टूडेंट्स कि यह जो टॉपिक है पहला नंबर है सोच। आपको सोच किसी भी टॉपिक पर वो आपको क्लियर होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई आपके पास डाउट नहीं होना चाहिए, तभी आपका अगले आदमी आपको समझ पाएगा कि हाँ आपका थिंकिंग क्या है और किस उद्देश्य में आप काम करेंगे। दूसरी बड़ी बात है इसमें विचार। आपका विचार जो होना चाहिए, जो सबके ऊपर आपको अच्छा से विचार होना चाहिए और एकदम क्लियरिटी रहना चाहिए विचार। आपको किसी भी पार्टिकुलर धर्म से रिलेटेड ये सब में नहीं रहना चाहिए आपको। थर्ड में आता है आपको तैयारी। तैयारी आपको कैसे करेंगे? तो तैयारी में ये होता है कि आपको अलग अलग तरह का रिसोर्सेस मिलेगा, अलग अलग तरह का आपको पास जानकारी भी मिलेगा। कुछ जानकारी न्यूज से आपको कलेक्ट करना है, कुछ जानकारी आपको सिलेबस से आएगा, कुछ करेंट अफेयर जो चल रहा है आपका, कुछ सवाल आपके पास ऑप्शनल पेपर से आता है, कुछ सवाल आपका क्रिएट होगा बायोडाटा से, कुछ सवाल आपका क्रिएट होगा ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से। इसी तरह से सिलसिला आपका चलता रहेगा। अगर मैं एक चीज बता दूं आपको, आप जानते हैं कि जितने क्लोथ यानी कि जितने आपका पर्सनालिटी तो अच्छी बात है और कपड़े बहुत क्लीन है, लेकिन आपका विचार ही क्लियर नहीं है। अगर विचार क्लियर नहीं है, सोच भी उस पर क्लियर नहीं है आपका, तो आप देखिए आप कितने भी आपके अंदर में पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, लेकिन आपको एक दो बात बताने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपके अंदर में कितना क्लियरिटी है, कैसा विचार है, किस तरह का विचार है। उसी के अनुसार आपको सिलेक्शन दिया जाएगा और उसी के अनुसार तैयारी भी आपको पकड़ अगले आदमी समझ जाएंगे कि हाँ आपके पास तैयारी इस हिसाब से है। तो इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति की पहचान उसकी कपड़ों से नहीं होती है, बशर्ते उसकी पहचान जो होती है उसको विचार और थॉट इसके आधार पर उसका पहचाना जाता है।
तो मैं कहूँगा कि दोनों आपको डेवलपमेंट जरूरी है, पर्सनालिटी भी डेवलपमेंट जरूरी है और थॉट भी आपका क्लियर होना चाहिए। अगर किसी में से कोई एक आप बना लेते हैं तो एक अगर नहीं बनेगा तो काम बिगड़ जाएगा आपका। इसीलिए आपको दोनों को अच्छे से काम करना है। अगर क्लोथ में कुछ कम है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपका नॉलेज में क्लियरिटी होना चाहिए, क्योंकि क्लियरिटी आप जितना देंगे उतना ही आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लोग आपके पक्ष में जाएगा। और आपको कम से कम इंटरव्यू में 20 मिनट तक के आपको अच्छे से बनाकर रखना चाहिए और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है इसमें कि भविष्य की पहचान जो होती है इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, 1 साल 2 साल से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद आपका भविष्य ही इस बात का तय करेगा, निर्भर करता है कि आप आज जो इंटरव्यू में जो देने गए हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का इंटरव्यू, उसमें आप अपनी बात को किस हिसाब से आप रखते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये आपका डिसाइड करेगा कि आप आज क्या है। आपका भविष्य आज से ही डिसाइड होगा। अगर आपकी कहीं भी क्लियरिटी नहीं है तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका क्लियरिटी लेके आप जाएंगे बोर्ड में, तभी आपको वहां पे डिसाइड कर लेगा कि नहीं, हाँ आपके अंदर में अलग अलग तरह का क्लियरिटी है, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बड़ी बात है कि एग्जाम तो बहुत ही अच्छी होती है, इंटरव्यू का बहुत आपका एंटरटेनमेंट से होते हुए भी गुजरेगा और कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं कीजिए। आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या तो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या तो फिर से 2022 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप समय नहीं गवाए और समय आप बर्बाद करने से बचे। जितना भी समय है उसी समय में आपको इस तरह का समय की उपयोग करना है ताकि आपको अगर कोई भी छूटा हुआ सब्जेक्ट है, कोई भी टॉपिक छूटा हुआ है, तो आपको इसी में कवर करना है। आपको किसी भी तरह का कोई आप एक्सक्यूज नहीं मार सकते हैं, क्योंकि एक समय जो है वो आपका लिमिट समय है, उससे ज्यादा समय आपका नहीं है। और आपको एक बात ध्यान करना है कि डेली अपने आप को इस तरह से तैयार करना है, इस तरह से माइंड को तैयार करना है ताकि लगे कि आज अगर किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप लगेगा कि नहीं आज ही मेरा सिलेक्शन है, उस हिसाब से आप जवाब देंगे वहां पे, एज IAS ऑफिसर समझ करके आप वहां पे जवाब देंगे। और हमेशा आपको आगे चलना है, जो आगे चलेगा वही जीतेगा। ये बात आप हमेशा ध्यान में करके चलेंगे, क्योंकि 3000 स्टूडेंट्स इंटरव्यू देंगे 2021 में, उसमें से आपको एक सीट लेना है, तो आप सबसे आगे रहेंगे तभी जाकर के आपको सीट मिलेगा। और आगे कैसे रहेंगे, इसके लिए आपको कंसेप्ट और डायरेक्शन और थिंकिंग और एक्सप्लेनेशन आपको अलग करने आना चाहिए। इस पर अगर कहीं से किसी भी एंगल से आपको अगर कहीं कमजोर है तो आप उस पर अच्छे से वर्क करेंगे, तभी आप जाकर के सफल हो पाएंगे। आगे अगर मैं बात कर लूं, आप अपने माइंड को
तरह से ट्रेन कीजिए कि अगर कहीं से भी किसी भी सदस्य के पास अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके पास, आप उसको आसानी से जवाब दे पाएंगे। किसी भी तरह का कोई समस्या आपके पास नहीं होना चाहिए और क्लियरिटी होना चाहिए। आप जो भी बात बोलिए आप उसमें क्लियरिटी से बोलिए, तभी आप जाकर के सफल हो पाएंगे। अगर आप क्लियरिटी से नहीं बोल पाते हैं तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहां पे क्लियरिटी चाहिए। आपके पास नॉलेज है, आपके पास नॉलेज नहीं है ऐसे नहीं। आप एक चीज जानते होंगे कि सफल होने के लिए हमेशा आपको 24 आवर आपको हमेशा माइंड में एक्टिव करके रखना पड़ेगा, तभी आप जाकर के सफल हो पाएंगे। किसी महापुरुष ने सच कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, किसी महापुरुष ने सच ही कहा है कि कामयाब होने के लिए आप नहीं पढ़े, कामयाब होने के लिए आप कभी भी नहीं पढ़िए, आप ऐसा पढ़िए कि आप काबिल हो सकते हैं। क्या हो सकता है? आप काबिल। तो महापुरुष ने कहा है कि कभी भी आप ऐसा पढ़े कि ऐसा पढ़े कि आपको किसी भी तरह का समस्या नहीं हो और हमेशा आप काबिल रहे, हर काम करने के लिए आप तैयार रहे, कहीं से भी आपको किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। और एक और पॉइंट जान लीजिए कि आप हमेशा सक्सेस के पीछे नहीं भागिए कि वो स्टूडेंट सक्सेसफुल हो गया तो मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। आप भी हो जाएंगे सक्सेसफुल, बशर्ते आपको इस बात को ध्यान में देना है कि आपको एक्सेलेंट के पीछे भागना है। सक्सेस तो सबको मिल जाता है, आपको एक्सेलेंट बनना है। एक्सेलेंट के पीछे आपको भागेंगे तो आप बहुत जल्दी ही सफल हो पाएंगे। अगर सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं तो एक्सेलेंट भी नहीं होगा और सफल भी नहीं होंगे। तो इसीलिए बड़ी बात ध्यान में करना है कि आपको सफल होने के लिए नहीं, आपको एक्सेलेंट बनने के लिए और उसके हिसाब से आपको आगे जाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और हमेशा आप काबिल रहेंगे। आप जानते हैं कि आईएएस ऑफिसर में भी काबिल होता है, वही आईएएस ऑफिसर हर जगह अब उसका डिमांड होता है। काबिल पर्सन का या काबिल व्यक्ति का समाज में, देश में, राज्य में अलग अलग तरह से काबिल का ही कहीं ना कहीं आपको डिमांड होता है ज्यादा। और आपको अच्छे से आप तैयारी करेंगे। अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह का फिर कोई समस्या आता है तो आप GSCIS पर वेबसाइट पे या उसके मेल करके आप किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आपको हमेशा सपोर्ट किया जाएगा कि आप 2021 में आप जितना अच्छे से आप मेहनत किए हैं उससे आपको इसमें सफल मिल जाए, किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं हो, इसीलिए पूरा सपोर्ट रहेगा। थैंक यू।